बढ़ते कोरोना को रोकने की कवायद, देश भर में अस्पतालों में मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में भाग ले रहे सरकारी और प्राइवेट अस्पताल, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कर रहे निगरानी। कोरोना से जंग में अस्पतालों की तैयारी का लिया जा रहा है जायजा, मेडिकल उपकरण और सुविधाओं की जांच। कोरोना टेस्टिंग और सैंपलिंग सुविधाओं की भी पड़ताल, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी को दूर करने की पहल। हरियाणा के झज्जर एम्स में मॉक ड्रिल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का आज का झज्जर का दौरा रद्द। चेन्नई के अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल, स्वास्थ्य मंत्री ने जायजा लिया। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का दौरा किया, कोरोना से निपटने की तैयारियों को देखा। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में मॉक ड्रिल, कोरोना मरीजों के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। बिहार में कोरोना को लेकर अलर्ट, राज्य के सभी अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। पिछले 24 घंटे में देश में आए कोरोना के 5,880 नए केसेस, डेली पॉजिटिविटी रेट 6.91%। कर्नाटक चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटे सभी दल, आज बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। कर्नाटक चुनाव को लेकर अमित शाह की कई नेताओं के साथ बैठक, बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पर विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाई बड़ी बैठक, शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास में होगी बैठक। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर चर्चा, सभी मंत्री बैठक में शामिल होंगे। यूपी में 2 चरणों में होंगे नगर निकाय चुनाव, 4 और 11 मई को डाले जाएंगे वोट, 13 मई को आएंगे नतीजे। राजस्थान कांग्रेस में फिर घमासान, 11 अप्रैल को एक दिन के अनशन पर बैठेंगे सचिन पायलट, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का उठाएंगे मुद्दा। सचिन पायलट के अनशन के ऐलान पर बोले मंत्री खाचरियावास, कहा सवाल का होना चाहिए सम्मान। आज से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह एलएसी से सटे गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का करेंगे शुभ आरंभ। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा भारत को विश्वगुरु बनने से रोकने के लिए दुष्प्रचार, 20 से 30 साल के अंदर पूरा होगा सपना। उमेश पाल हत्याकांड में मददगारों पे कसा गया शिकंजा, अतीक के बेटे को पनाह देने वालों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। लखनऊ में नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन, सीएम योगी ने शुभारंभ किया। यूपी में निकाय चुनाव के मद्देनजर महिलाओं को पार्टी से जोड़ने में जुटी बीजेपी, जिला स्तर पे महिलाओं के लिए सहभोज का आयोजन। बीजेपी महिला मोर्चा का सहभोज आयोजन, अनुसूचित जाति की महिलाओं को खास तौर से बुलाने की कवायद। इस बार यूपी नगर निकाय चुनाव में 37% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, महिला वोटरों पे टिकी बीजेपी की नजर। दिल्ली में स्कूलों पे सख्ती, स्कूल में किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दबाव बनाया गया तो मान्यता जा सकती है, दिल्ली की शिक्षा मंत्री का बयान। नैनीताल पहुंची भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, बाबा नीम करोली का लिया आशीर्वाद। असम की राजधानी गुवाहाटी में मेगा बिहू कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। शिलांग में भारतीय सेना ने राइनो राइडर्स बाइक रैली का आयोजन किया, लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। रायपुर में स्कूटी और बाइक पर निकले हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, सड़क पे निकाला जुलूस। पुंछ पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान, एलओसी पे स्थित करमारहा गांव के लोगों को जागरूक किया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने मंदिर का दौरा किया, निर्माण कार्यों का जायजा लिया। कर्नाटक के मैंगलुरु में ट्रायथलॉन का आयोजन, समंदर में 80 तैराकों ने रेस में हिस्सा लिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पानगुनी पोंगल उत्सव के मौके पर बैलगाड़ी रेस का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगरतला में बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर लोगों के बीच बांटे गए पानी और मिठाई, 1 सप्ताह तक चलेगा ये कार्यक्रम। श्रीनगर में प्रशासन ने समाज के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों पर संगोष्ठी का आयोजन किया, अच्छे काम के लिए लोगों को प्रेरित किया गया।
जबलपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान बौद्धिक संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कंखल के हरिहर आश्रम में आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरजी महाराज से मुलाकात की, बाबा का आशीर्वाद लिया। जयपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मनाया स्थापना दिवस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम अशोक गहलोत शामिल हुए। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंचे पंजाब के डीजीपी गौरव यादव, मत्था टेककर आशीर्वाद दिया। यूपी के मिर्जापुर में राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात की, मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। नांदेड़ के रेणुका देवी मंदिर में लगी भक्तों की कतार, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने किए चाक चौबंद इंतजाम। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने श्री सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज छात्रावास भूमि पूजन में शिरकत की, अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अवैध मजारों को हटाए जाने के फैसले का समर्थन किया, बोले धामी सरकार गलत को सहेगी नहीं। बिहार के बाढ़ में जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कार्यकर्ताओं के सम्मान में भोज का आयोजन किया, खुद परोस कर खाना खिलाया। लखीमपुर खीरी में नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही उतारे जाने लगे बैनर्स और होर्डिंग्स, 4 मई को होगा मतदान। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे उत्तरकाशी, सीमांत गांव सहित विभिन्न पर्यटक स्थलों का दौरा किया। जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाधिवक्ता कार्यालय के नए भवन का भूमि पूजन किया, कहा जबलपुर के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा 2,41,000 करोड़ का निवेश। गुजरात की खेड़ा में पुलिस ने पेश की इंसानियत की मिसाल, दुर्घटनाग्रस्त परीक्षार्थी का इलाज करवाकर पहुंचाया परीक्षा केंद्र। धौलपुर में मिलन समारोह का आयोजन, विधानसभा अध्यक्ष समेत 4 मंत्रियों ने शिरकत की, प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान किया। ऋषिकेश में डीजीपी अशोक कुमार ने 4 धाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। यात्रा के दौरान वीकेंड पे भारी गाड़ियों को ऋषिकेश में नहीं मिलेगी एंट्री। दुर्ग की बेटी ने बढ़ाया देश का मान, लगातार 8 घंटे तैरकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश के सोलन में इंटीग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रोफी रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना, मस्कुलर डिस्ट्रोफी ग्रसित मरीजों को इलाज में मदद मिलेगी। यूपी में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर फिरोजाबाद में आदर्श आचार संहिता, राजनीतिक दलों के लगे होर्डिंग और पोस्टर्स उतरवाए गए। कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की साजिश नाकाम, एक आतंकी को सेना ने किया ढेर, 2 गिरफ्तार, सर्च ऑपरेशन जारी। बाराबंकी में गैंगस्टर जुल्फी मियां पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 50 दुकानों को जिला प्रशासन ने सील किया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अतिक्रमण हटाए जाने का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया, राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में दर्जन भर ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जयपुर में बदमाशों ने एक होटल में जमकर तोड़फोड़ की, पुलिस ने शुरू की जांच। बाराबंकी में पुलिस और तस्करों में मुठभेड़ का वीडियो वायरल, 2 तस्कर गिरफ्तार। फरीदकोट में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन, 12 केस दर्ज कर 21 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ के दौरान 4 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। वन स्टेट वन गेम के तहत छत्तीसगढ़ के जशपुर में तीरंदाजी ट्रेनिंग सेंटर का आगाज, विशेष रूप से आदिवासी बच्चों को दिया जाएगा तीरंदाजी का प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ में सुकमा राज मंडई मेले का आगाज, पूरे शहर में निकाली गई देवी देवताओं की झांकियां। कोलकाता में ईसाई समुदाय के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया ईस्टर का त्योहार, यीशु मसीह के बलिदान को याद किया गया। हल्द्वानी में बीजेपी युवा मोर्चा ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन, स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया आयोजन। पाली में बीजेपी महिला मोर्चा का गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, गहलोत भगाओ गुड़िया बचाओ के लगाए गए नारे। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुई भारी ओलावृष्टि, खेतों और सड़क पर बिछी बर्फ की चादर। बैतूल में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान, रिहायशी इलाकों में मकानों को नुकसान। ओलावृष्टि की चपेट में आए मवेशी, पशुपालकों की बड़ी दिक्कतें।
मध्य प्रदेश के खरगोन में जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे, गेहूं की पकी फसल बर्बाद हुई। राजस्थान के कोटा में बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत, मंडी में खुले में पड़ा अनाज बारिश के कारण बहा। महाराष्ट्र के वाशिम में ओलावृष्टि से आम, तरबूज की फसल को भारी नुकसान, किसान के घर पर गिरी बिजली। छिंदवाड़ा में ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की चिंता, फसलों को हुआ भारी नुकसान। सिरसा में राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत से मांगी गई 50 लाख रुपए की फिरौती, आरोपी गिरफ्तार। यूरी के बागपत में शराब का ठेका खोले जाने से गुस्साई महिलाओं का प्रदर्शन, ठेका हटाने की कर रहे मांग। हाथरस में दुल्हन का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के सोनीपत में गांव में तनाव, नमाज के वक्त कुछ लोगों पर हमला करने का आरोप। एफआईआर के मुताबिक गांव में बनी थी छोटी सी मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड के जमशेदपुर में भड़की हिंसा, 2 समुदाय के लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की। हिंसा के बाद प्रशासन ने धारा 144 लागू की, कई इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनात किया गया और फ्लैग मार्च करवाया गया। हावड़ा में तृणमूल पार्टी कार्यालय में बम धमाका, कुछ लोग घायल हुए। अमेरिकी निवेशकों ने अमेरिकी बाजारों से पैसा निकालकर भारत और एशियाई बाजारों का रुख किया। मार्च में एशियाई बाजार में $5.5 अरब का निवेश। मार्च में रोजाना 16.4 लाख बैरल कच्चे तेल की सप्लाई करके रूस लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर बना रहा। इराक के मुकाबले दुगना कच्चा तेल सप्लाई किया। भारतीय एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार सिंगल ट्रेड बॉडी का गठन करेगी। 2030 तक 2 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य हासिल करने पर फोकस। देश में लोन दरों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद 2022-23 में बैंक लोन ग्रोथ 11 साल के रिकॉर्ड हाई पर रही। 2024 में बैंक क्रेडिट 15% बढ़ने की उम्मीद। नई पॉलिसी में बीबीसी को सरकारी मीडिया बताने के बाद गहराया ट्विटर बीबीसी विवाद। बीबीसी ने किया विरोध, कहा वो एक स्वतंत्र संस्थान है और किसी सरकार का उस पर दबाव नहीं है। ताइवान के नजदीक चीनी सेना के शक्ति प्रदर्शन का आज आखिरी दिन, चीन के करीब 70 विमानों ने ताइवान के नजदीक भारी उड़ान भरी। वीकेंड से व्हाइट हाउस लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा गन कंट्रोल के लिए और सख्त कदम उठाएंगे। यमन में गृह युद्ध को खत्म कराने के लिए हुती विद्रोहियों और सऊदी अरब के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत, ओमानी प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी में बातचीत। वेस्ट बैंक में इजरायली सुरक्षा बलों ने 20 साल के फिलिस्तीनी युवक को गोली मारी, सुरक्षा बलों का दावा, युवक कर रहा था पत्थरबाजी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हर संभव मदद देने की बात कही। फ्रांस में एल्प्स की पहाड़ियों पे हिमस्खलन, कई लोगों के लापता होने की खबर, राहत और बचाव का काम जारी। फ्रांस के मर्सेले शहर की इमारत में विस्फोट, मलबे में दबे लोगों को बचाने की हो रही है कवायद। गाजा पट्टी में ईसाई समुदाय के लोगों ने धूमधाम से मनाया पाम संडे फेस्टिवल, चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। इराक में ईसाई समुदाय के लोग ईस्टर मनाने के लिए बगदाद के कैथोलिक चर्च में जुटे, विशेष प्रार्थना सभा के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। हांगकांग के कैवलून सिटी में धूमधाम से मनाया गया थाई वाटर फेस्टिवल, एक दूसरे पर पानी की बौछार करते नजर आए लोग।